मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका। और आज आजादी के 75 साल के बाद भी सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है कि नेताजी इनकी डेथ कैसे हुई। एक ऐसा महानायक जिसकी मृत्यु आज भी सबसे बड़ी मिस्ट्री ही है। और इससे जुड़ी है 3 थियोरीज, जिसमें से थियोरी नंबर 3 आपको चौंका देगी। जी हाँ, तो ये बात है 23 अगस्त 1945। टोक्यो से एक मैसेज आता है कि 5 दिन पहले 18 अगस्त 1945 को नेताजी इनकी ताइवान के ताई हुकू नाम के एक एरिया में प्लेन क्रैश की वजह से डेथ हुई। ताइवान को तब फॉर्मोसा कहते थे और इस खबर से पूरे देश में तहलका मच गया। लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उनके नेताजी, जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आजाद हिंद फौज बनाई, कोलकाता के अपने घर से ब्रिटिश सिपाहियों को चकमा देकर वाया अफगानिस्तान इटली करके जर्मनी पहुंचे, हिटलर से मिले और हिटलर से मिलकर जापान आए, वो व्यक्ति एक प्लेन क्रैश में कैसे मर सकता है। 2 साल बाद भारत को आजादी तो मिली, पर लोगों ने नेताजी के इस डेथ की मिस्ट्री को दबने नहीं दिया। सरकार पर इतना प्रेशर आया कि फाइनली प्राइम मिनिस्टर नेहरू इन्हें नेताजी इनके डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी बनानी पड़ी। और यही से शुरू होती है हमारी थियोरी नंबर 1, शाहनवाज कमेटी रिपोर्ट। अप्रैल 1956 में शाहनवाज कमेटी बनी, जिसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे। पहले शाहनवाज खान, जो कि कांग्रेस के एक मिनिस्टर थे और साथ ही नेताजी इनके आजाद हिंद फौज के मेजर जनरल भी थे। दूसरे थे सुरेश चंद्र बोस, जो कि सुभाष चंद्र बोस इनके बड़े भाई थे। और तीसरे थे इंडियन सिविल सर्विस के एस.एन. मैती। इस कमेटी ने वियतनाम, थाईलैंड और जापान में जाकर इंक्वायरी की, पर ताइवान के यानी फॉर्मोसा के ताई हुकू में जहां प्लेन क्रैश हुआ था, वहां पर ग्राउंड जीरो इंक्वायरी नहीं की। 4 महीने बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट की और कहा कि यस, नेताजी इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुए प्लेन क्रैश की वजह से हुई। पर इस रिपोर्ट को सुरेश चंद्र बोस इन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने एक प्राइवेट में लेटर भी लिखा था नेहरू ने कि आप इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट ना करें, पर सुरेश चंद्र बोस इन पर सरकार ने प्रेशर दिया साइन करने के लिए, पर इन्होंने नहीं की। पर फिर भी ये रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई क्योंकि शाहनवाज खान और एस.एन. मैती इन्होंने इस पर साइन की। इसी के 1 महीने बाद सुरेश चंद्र बोस इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सरकार को सबमिट की, जिसमें इन्होंने ये कहा कि नेताजी इनकी मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई नहीं, क्योंकि ताइवान गवर्नमेंट ने ऐसी इंफॉर्मेशन दी कि 18 अगस्त 1945 को उनके यहाँ कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। और ये डेथ मिस्ट्री का मुद्दा दबने वालों में से नहीं था। फिर 1967 में 9 साल के बाद नेताजी के डेथ मैटर को दोबारा से मोमेंटम मिला, क्योंकि वेस्ट बंगाल के एमपी समर गुहा इन्होंने शपथ खाई कि ये नेताजी इनकी डेथ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिसके लिए इन्होंने टोटल 350 एमपी से सिग्नेचर भी ली और ये जाकर सबमिट किया तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन्हें। फिर 11 जुलाई 1970 को इंदिरा गांधी इन्होंने दूसरी कमेटी बनाई, खोसला कमेटी, जिसमें 2 मेंबर्स काफी इंपॉर्टेंट थे। एक जस्टिस जी.डी. खोसला और दूसरे एमपी समर गुहा। इस कमेटी ने नेताजी इनके डेथ पर काफी गहराई से इन्वेस्टिगेट किया। ये दोनों भी ताई हुकू में गए जहां प्लेन क्रैश हुआ था, साथ ही उस हॉस्पिटल में भी गए जहां माना जाता है कि नेताजी इनकी डेथ हुई। 200 से भी ज्यादा लोगों का इंटरव्यू भी लिया गया, पर इस कमेटी ने भी शाहनवाज कमेटी जैसे सेम रिपोर्ट सबमिट की कि नेताजी इनकी डेथ प्लेन क्रैश में ही हुई। पर इस सब से समर गुहा जरा भी सहमत नहीं थे, पर वो कुछ कर भी नहीं पाए क्योंकि 1975 में इमरजेंसी आ गई। ये भी 2 साल जेल में चले गए। जेल से आने के बाद इन्होंने कहा था कि वो इस खोसला रिपोर्ट में बिलीव नहीं करते। अब बात करते हैं थियोरी नंबर 2 के बारे में, जो कहती है कि नेताजी इनकी मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई, बल्कि नेताजी इस क्रैश से बचकर सोवियत रशिया में जा पहुंचे ब्रिटिश से बचने के लिए। पर वहां की मिलिट्री ने इन्हें कैद किया, टॉर्चर किया और प्राइम मिनिस्टर नेहरू इनके कहने पर शूट भी किया। सोवियत यूनियन के प्रीमियर मतलब हेड जोसेफ स्टालिन, इन्होंने नेहरू के कहने पर नेताजी इन्हें शूट कर दिया। नेहरू नहीं चाहते थे कि नेताजी यहाँ रिटर्न आए, क्योंकि नेताजी लोगों में काफी पॉपुलर थे और अगर वो यहाँ रिटर्न आते तो नेहरू इन्हें प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटना पड़ता। और इसीलिए नेहरू इस प्लेन क्रैश की थ्योरी को सपोर्ट करते थे ताकि नेताजी इनके डेथ का मुद्दा हमेशा के लिए बंद हो। अब बात करते हैं तीसरे थियोरी की, जो कहती है कि नेताजी के समर्थक, उनके फॉलोअर्स
ये मानते थे कि नेताजी इनकी मृत्यु कभी प्लेन क्रैश में हुई नहीं, बल्कि वो अयोध्या में गुमनामी बाबा बनकर रहते थे और 16 सितंबर 1985 को इनकी डेथ हुई। माना जाता है कि नेताजी ये साधु के वेश में गुमनामी बाबा बनकर नेपाल से लखनऊ और लखनऊ से नीमसर करके अयोध्या आए और बहुत कम लोग थे जिन्होंने इनका चेहरा देखा था। आमतौर पर ये पर्दे के पीछे बैठकर ही अपना प्रवचन देते थे। लोगों की माने तो ये जियोपॉलिटिक्स को लेकर इतनी सारी बातें बोलते थे कि लोगों के दिमाग के ऊपर बाउंसर जाता था। इनके फॉलोअर्स ने सुभाष बड़ी नाम की एक संस्था निकाली जिसके तहत ये लोग न्यूज़पेपर और मैगजीन में ऐसा छापा करते थे कि गुमनामी बाबा यही सुभाष चंद्र बोस है। साथ ही इन्हें कोलकाता से मिलने कुछ लोग आया करते थे जो कि लीना रॉय इनके सहयोगी थे और लीना रॉय ये सुभाष चंद्र बोस इनकी क्लोज एसोसिएट थी। तो लीना रॉय इनके लोग गुमनामी बाबा से मिलने क्यों आया करते थे, ये तो एक सवाल ही है। अब ये गुमनामी बाबा वाली थियोरी सच है या फिर अफवाह, पर लोग इस पर विश्वास करते हैं क्योंकि सरकार के पास भी कोई प्रॉपर आंसर नहीं है और इस थ्योरी को अनुज धर जैसे हिस्टोरिक रिसर्चर्स भी सपोर्ट करते हैं। आगे चल 1999 में वाजपेयी सरकार ने भी एक कमेटी की स्थापना की थी, मुखर्जी कमेटी, जिसके हेड थे जस्टिस मनोज मुखर्जी। और इस कमेटी ने कहा था कि नेताजी इनकी मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई और 3 मुद्दे रखे थे। पहला ये कि अगर प्लेन क्रैश होता भी है तो सिर्फ पायलट और नेताजी इन दोनों की ही मृत्यु क्यों हुई, जबकि नेताजी इनके एसोसिएट हबीबुर रहमान ये बच गए और बाकी के जापानीज सिपाही भी बचे। दूसरा मुद्दा ये कि ताइवान के सबसे बड़े न्यूज़पेपर सेंट्रल डेली इन्होंने नेताजी जैसे बड़े इंटरनेशनल लीडर के बारे में, उनके डेथ के बारे में कोई न्यूज क्यों नहीं छापी। और तीसरा मुद्दा ये कि नेताजी इनकी डेथ का कोई डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं है। वजह चाहे जो कुछ भी हो, नेताजी इनके डेथ के लिए, नेताजी का इतने जल्दी हमें छोड़कर जाना इंडिया के ग्रोथ के लिए काफी नेगेटिव था, क्योंकि अगर वो होते तो वही प्राइम मिनिस्टर बनते और अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते तो सोचिए इंडिया कब का डेवलप्ड कंट्री बनता। अगर आप बाकी लीडर्स के महान कामों के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो भी जरूर देखिए। जय हिंद।